आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, 8 नवंबर 2016 का दिन रात के 8 बजे प्रधानमंत्री आते हैं, नोटबंदी का ऐलान करते हैं और कह देते हैं कि अब 500 हजार के नोट जो हैं वो चल नहीं पाएंगे। लेकिन अब एक बार फिर से नोटबंदी का जिद बाहर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को कहा है कि वो 9 नवंबर तक ये बताएं कि किस कानून के तहत आपने नोटबंदी की थी। लेकिन इस नोटबंदी के पीछे प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ तर्क दिए थे। उनकी तरफ से कहा गया था कि काले धन पे लगाम लगेगी, ब्लैक मनी पे लगाम लगेगी, लोगों ने जो घर में पैसा डिपॉजिट करके रखा है उस पे लगाम लगेगी, आतंकी नक्सली घटनाएं कम होंगी। तो आज की पड़ताल उसी पर कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी का यह फैसला 6 साल बाद कितना सही साबित हुआ है। लेकिन उससे पहले आप ये सुनिए क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे कहा था। सुनिए। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो नोटबंदी पर केंद्र और आरबीआई को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 9 नवंबर तक बताएं किस कानून से 1500 के नोट बंद किए। दरअसल नोटबंदी का जो जिन्न है ना दोस्तों, वो बाहर आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले पे सुनवाई कर रही है। उन्होंने सरकार को टाइम दिया है 9 नवंबर का कि आप बताएं कि आपने 8 नवंबर 2016 को किस कानून के तहत रात के 8 बजे 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था। 5 जजों की संवैधानिक पीठ जो है पूरे मामले की सुनवाई कर रही है और सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया। लेकिन पीठ ने कह दिया है कि वो पूरे मामले की सुनवाई करेगी। वो जानना चाहती है कि आखिर वो कौन सा कानून था जिसके तहत जो है नोटबंदी की गई थी। तो 2016 में कई याचिकाएं लगाई गई थी जिसपे इस वक्त सुनवाई हो रही है। तो ये एक और खबर वायर की है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से बार बार कहा जा रहा था कि आप अपनी लक्ष्मण रेखा को पार कर रहे हैं। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो लक्ष्मण रेखा से वाकिफ हैं, लेकिन नोटबंदी मामले की पड़ताल की जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को सीधा दो टूक जवाब दिया। वहीं एक खबर और जिसके अंदर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और रिजर्व बैंक से पूछा है कि किस कानून के तहत 6 वर्ष पहले नोटबंदी हुई थी। तो आपको भी याद होगा वो दिन जब प्रधानमंत्री मोदी 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे टीवी पे आए और ऐलान कर दिया कि अब 500 और 1000 के नोट जो है वैलिड नहीं हैं, आप इन्हें बैंक में जमा करा दीजिए जिसके पास जितने भी पैसे रखे हुए हैं। और लोग उसके बाद लाइनों में लगे, लोगों ने वो पैसा जमा कराया। खुद आपने वो तस्वीरें देखी होंगी किस प्रकार बैंकों के बाहर लोग खड़े रहे, कई लोगों की मौतें भी होंगी, बुजुर्ग, बच्चे, बड़े सब बैंकों की कतारों में थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया तो उसके पीछे तर्क क्या दिया था? तर्क ये दिया था कि काले धन को ख़त्म करना है, बड़े नोटों को कम करना है ताकि काला धन जमा ना हो सके और आतंकियों नक्सलियों की कमर तोड़ना है, नकली नोटों को ख़त्म करना है। तो 2-3 बड़े अहम थे कि काले धन को ख़त्म करना है, नकली नोटों को ख़त्म करना है और काला धन जमा ना हो सके, इस पे काम करना है। तो कुछ रिपोर्ट साथ साथ में ही आपको दिखा दूं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, आपको भी पता चल जाए कि कितना काला धन, कितने काले नोट जो हैं वो ख़त्म हुए हैं। ये देखिए एबीपी न्यूज़ की तरफ से खबर छापी गई है। ये इस खबर की तारीख जो है वो 16 जून 2022 की है। इसमें लिखा गया है कि स्विस बैंकों में बढ़ा भारतीयों का पैसा, पिछले 14 साल के उच्च स्तर पर।
आप हैरान मत होइए, देख सकते हैं आप स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय कंपनियों के लोगों का धन 2021 के दौरान 50% बढ़कर 14 साल के उच्चतम स्तर 3.83 अरब स्विस बैंक यानी कि 30,500 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच चुका है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से स्विस बैंकों में काला धन बढ़ा है। यानी मोदी सरकार जितना काला धन पे कह ले कि हमने रोक लगाई है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि रोक नहीं लगी है। काला धन बदस्तूर बिल्कुल बाहर जा रहा है और ज़बरदस्त तरीके से जा रहा है। 14 साल में उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है। 3.83 अरब स्विस फ्रैंक यानी कि 30,500 करोड़ रुपए काला धन जो है वो स्विस बैंकों में जाके जमा हो चुका है। यानी कि मोदी जी का काले धन का जो वादा था, दावा था, वो यहाँ पर झूठा साबित हुआ है। अब बात नकली नोटों की। देखिए आप, गुजरात से ही प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और गुजरात में क्या कुछ कांड हुआ है वो भी आप देख लीजिए। ये सूरत फेक नोट केस में बड़ा खुलासा। अब तक 317 करोड़ बरामद, चंदा देने वाले ट्रस्ट को चूना लगाने के बड़े प्लान का भंडाफोड़। और ये नोट जो देख रहे हैं, जो नोट मिले ना दोस्तों, वो सारे 2000 के नोट हैं, बड़े नोट, 2000 के नोट। इसके साथ ही एक और खबर आपके लिए, ये IAS अधिकारी हैं, आपको भी याद होगा इनके बारे में, जानते होंगे, पूजा सिंघल नाम इनका। IAS अफसर के घर ED की कार्रवाई, करोड़ों का कैश बरामद। यानी कि काला धन यहाँ पे भी देखिए आप, इसमें सिर्फ 200 के नोट है, 500 के नोट है बस। यानी कि काला धन लोगों के पास अभी भी जमा है। मोदी सरकार का वादा यहाँ पर भी फेल हुआ। और इसे कैसे भूल सकते हैं आप, अर्पिता चटर्जी को, जिनके घर तो बाप रे बाप इतना पैसा मिला कि सारे हैरान रह गए। तो दिखाने का मतलब यही था कि 6 साल नोटबंदी को हो चुके हैं और नोटबंदी सरकार का शायद सबसे असफल मोदी का फैसला था। यही कारण है कि आज चाहे चुनाव हो, जनसभा हो, मोदी हो या मोदी के कोई मंत्री हो, कोई नोटबंदी के बारे में बात नहीं करता है। कोई ये नहीं बताता है कि नोटबंदी से देश को क्या फ़ायदा हुआ। हालांकि जब नोटबंदी की तो थकते नहीं बनते थे। प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते थे, भाई और बहनों मुझे 50 दिन का समय दे दीजिए, उसके बाद जो आप चाहिएगा कर लीजिएगा। लेकिन आज देखिए आप, मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल दिखाएं। अगर स्विट्ज़रलैंड में बात करें तो किस प्रकार से ब्लैक मनी बढ़ी है, काले जो फेक करेंसी यानी कि नकली नोट सूरत में कैसे मिले, और देश भर में कई जगहों से जो है कैश बरामद हुआ है जो डिपॉजिट किया हुआ था। तो ये चीज़ें बताने के लिए काफ़ी हैं कि कहीं ना कहीं ये जो फैसला था मोदी सरकार का, ये गलत था। और अब सुप्रीम कोर्ट इसी पे सुनवाई करेगा 9 नवंबर को। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केंद्र की मोदी सरकार को कि 9 नवंबर तक आप बताएं कि आपने किस कानून के तहत 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का फैसला लिया था और देश को इसका क्या फायदा हुआ है। तो यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 4-5 साल से कभी भी अपने नोटबंदी के ऐलान का जिक्र नहीं करते। तमाम वो रैलियों में हों या उनके कोई दूसरे मंत्री हों, वो तमाम बातें करते हैं, लेकिन नोटबंदी और GST की बात नहीं करते। तो क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का ये फैसला गलत साबित हुआ है? आप अपने विचार साझा कर सकते हैं मेरे साथ, कमेंट करके मेरे इस वीडियो पे आप अपनी राय रखें। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, नमस्कार।